सितारे, ग्रह, नक्षत्र और दुश्मन बदलते रहेंगे अपनी चाल, और इस बदलते चाल में क्या रहेगा आपका हाल। राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हम आपको आपके राशिफल और भविष्यफल बताने जा रहे हैं। यह राशिफल ग्रह गोचर पर आधारित है, चंद्रदेव के गोचर पर आधारित है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का भविष्यफल बताने जा रहे हैं। मित्रों, आप अपने जीवन में जितनी सफल होते जा रहे हैं उतने ही आपके दुश्मन बनते जा रहे हैं, और काफ़ी समय से आपको दुश्मनों ने बर्बाद कर रखा है। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप अपने दुश्मनों से बिना लड़े उसे बर्बाद कर सकते हैं इस चमत्कारी उपाय से। और इस चमत्कारी उपाय को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मित्रों, आज का यह चमत्कारी उपाय बहुत ही अद्भुत उपाय है। मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कलयुग है। दोस्तों, ये कलयुग है, और कलयुग में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सफलता से खुश की बजाय उसके प्रति जलन की भावना रखता है। इसी जलन के चलते वो सामने वाले दुश्मन बन बैठता है और सफल व्यक्ति को गिराने में लग जाता है। अब ऐसे शत्रुओं से कैसे बचा जाए, ये बातें हमेशा आपको सताते रहता है, और इन्हीं बातों को लेकर आप कई दरबार, कई साधु संत, कई अघोरी, तांत्रिक, पीर, मजार, ज्योतिष के पास होकर आए हैं। लेकिन मेरे मित्रों, कहीं से किसी भी प्रकार का आपको फल की प्राप्ति नहीं हुआ। और मित्रों, आप इन साधु संत, पीर, अघोरी और तंत्र विद्या के चक्कर में आप बहुत ही अधिक रुपया और पैसा खर्च किए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की आपको फल की प्राप्ति नहीं हुआ। मित्रों, आपकी परेशानी दूर होने के बजाय यह परेशानी आपके जीवन काल में और बढ़ता चला जा रहा है, और नई नई मुसीबतें आपको घेरती चली जा रही है। वर्तमान के समय में दुश्मन आपको अपनी अंगुलियों पे नचा रहा है, और दुश्मन आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रहा है। मित्रों, आपके परिवार से लगातार अकाल मृत्यु हो रही है। यह अकाल मृत्यु आपको लगातार देखने को मिल रहा है। मित्रों, एक अद्भुत दृश्य है कि प्रत्येक साल आपके घर परिवार या रिश्तेदार से एक अकाल मृत्यु अवश्य हो जाती है। बेवजह की मौत हो जा रही है। मित्रों, आपके घर में शादी विवाह टिक नहीं पाता है, और परिवार के सभी सदस्यों की दो दो शादियां हो रही है। आखिर इसका क्या मतलब है, और आखिर किसने ऐसा आपके जीवन काल में कर रहा है? परिवार से कोई न कोई दुर्घटना से ग्रसित लगातार होता रहता है। हमेशा मित्रों, परिवार के कोई न कोई सदस्य दुर्घटना से ग्रसित रहता है। एक ठीक होता है, तब तक कोई दूसरे व्यक्ति दुर्घटना के चंगुल में आखिरकार फंस ही जाता है। मित्रों, घर में कलेश मचा हुआ है, यानी यूँ कहें दोस्तों कि घर परिवार में कलेश का हाहाकार मचा हुआ है, और कलेश आपको तबाह मचा के रखा है। परिवार के सभी सदस्यों में आपस में ही मारा मारी हो रही है, केस फरियाद हो रही है। आपस में ही भाई भाई से लड़ रहे हैं, भाई भौजाई से लड़ रहे हैं, भौजाई माता पिता से लड़ रहे हैं, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, आपस में एक दूसरे से सभी व्यक्ति लड़ रहे हैं। मित्रों, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो। आप दोनों पति और पत्नी में हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर नोक झोंक बना रहता है।
एक दूसरे में हमेशा चिड़चिड़ापन बनी रहती है, एक दूसरे किसी को देखना पसंद नहीं करते हो और छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ बैठते हो, आपस में झगड़ जाते हो। पत्नी सोचती है कि पति किसी दूसरे के साथ फंसा है, किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है, किसी दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग है, इस कारण हमें नहीं देखता है, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है। और यही बात पति भी सोचता है, आखिर पत्नी हमसे टेढ़ा बात करती है, चिड़चिड़ा होकर बात करती है, आखिर किसी दूसरे के साथ या फिजिकल में रह रही होगी, किसी दूसरे से प्यार करती है। इन बातों को लेकर पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप इस हद तक जा पहुंचा है कि दोनों अलग होने की स्थितियां में आकर खड़े हो, तलाक की स्थिति आ चुकी है। और इन्हीं बातों को लेकर परिवार में कई सारे परिवार टूट चुके हैं, कई सारे शादी के जोड़े टूट चुके हैं, कई सारे अपने वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर चुके हैं। मित्रों, इनमें आपका भी कोई हाथ नहीं है। आपके घर के अंदर जो आत्मा है, जो प्रेत है, उनके वजह से आपके जीवन काल में ऐसा हो रहा है। मित्रों, तलाक की स्थिति आ चुकी है, बच्चे आपके मंदबुद्धि हो गए हैं और बीमारी आपके शरीर में, आपके परिवार के सदस्यों के शरीर में घर बना चुका है, जो कि मेरे मित्रों धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्यों का शरीर खोखला होता चला जा रहा है, शरीर सूखता चला जा रहा है, शरीर का ब्लड धीरे धीरे सूख रहा है। मित्रों, कैंसर जैसी बीमारी शरीर में आपके शरीर में जगह बना चुका है। ब्रेन ट्यूमर, भोजन के नली में घाव, चर्म रोग, किडनी में परेशानी, लीवर इत्यादि में परेशानी बना रही है। प्रेत आत्मा आपके घर में वास कर गया है और पूरा घर बर्बाद कर दिया है। मित्रों, भूत, पीर बाधा और जिन शक्तियों का प्रयोग किया गया है, पैर से परेशान हो, घर बर्बाद हो गया है। मित्रों, आप पैर से बहुत ही अधिक परेशान हो, आपका घर बर्बाद हो गया है, सब कुछ परेशान कर रखा है। गंदी शक्ति पागलों जैसी हरकत आपसे करवाता है। लोग सोचते हैं कि यह पागल हो गया है, धीरे धीरे पगला रहा है। सवारी आती है, शरीर में कंपन होता है, झटका लगता है, आपका रोजी रोजगार धीरे धीरे बंद पड़ रहा है। धन की समस्या बनी हुई है, घर में धन की किल्लत मची हुई है, रुपया पैसा को लेकर कोहराम मचा हुआ है। एक एक रुपया पैसा को लेकर आप वर्तमान के समय में तड़प रहे हैं, धीरे धीरे आपको डैमेज करता चला गया। मित्रों, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से आपको परेशान कर दिया। शरीर में सुनपन हो रहा है, दोनों पैरों में दिक्कत बना हुआ है, नसें टेढ़ी होती जा रही है, नस में असहनीय पीड़ा हो रही है, चलने उठने बैठने में समस्या आ रही है। अगर आप किसी का साथ लेते हैं तो साथ देने वाला व्यक्ति के साथ बहुत अधिक बुरा होता है और अचानक उस बेचारे के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है। परिवार में आपके उपद्रव मचता रहता है, आपका कोई काम सफल नहीं हो पाता है। मित्रों, इस रहस्य को जानने के लिए आप बहुत परेशान रहे, कई सारे दरबार होकर आए, लेकिन अभी तक किसी ने इस राज बता नहीं पाया। राज ही रह गया। आपके निजी मित्र भी आपके ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप लगाकर अलग हो जाते हैं। आप जिस दिन लोगों से जुड़ते हैं उस दिन से उसके साथ बुरा होना प्रारंभ हो जाता है और इसलिए आपका साथ कोई देना नहीं चाहता है। विवाद में आप फंसते चले जा रहे हो और जो आपका साथ देता है वह भी व्यक्ति विवाद में फंस जाता है। पेट व सिर में दर्द रहता है और पेट व सिर में असहनीय पीड़ा होती है। आप लोगों से बहुत प्यार करते हो, आप लोगों के प्रति, अपने प्यार के प्रति सब कुछ लुटा देते हो,
लेकिन वही व्यक्ति आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अलग हो जाता है, आपको ही झूठा बता देता है। तो मित्रों, इस अद्भुत परेशानियों से छुटकारा आपको तभी मिलेगा, आप सबसे पहले शिव की उपासना करें और सोमवार को शिव के रुद्राभिषेक करें और दिए गए नंबर पे आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें, तभी जाकर आपके जीवन काल की परेशानियां समाप्त होगी। अन्यथा आप यूं ही तड़पते रहोगे और दिन प्रतिदिन एक नई समस्या आपके जीवन काल में प्रवेश करता चला जाएगा और आपको भनक तक नहीं लगेगी। मित्रों, लगभग आप 7 साल से परेशान हो। 7 साल के दरमियान में आपके जीवन काल में कई घटनाएं घटित हुआ। कभी आँखों में जलन, तो कभी पेशाब में जलन, चिड़चिड़ापन। मित्रों, ना जाने कई सारे समस्याओं से आप होकर गुजरे हैं। तो अब आपकी बारी आ गई है, क्योंकि अब बाबा सन्यासी बाबा आपकी सेवा में आ चुके हैं। इसलिए आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह जड़ से समाप्त कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा आपको उपाय करना है। आप अपने घर में गाय का घी, पीली सरसों, कपूर, केसर को गूगल में मिश्रित कर लें और सूर्यास्त के समय गाय के गोबर के उपले जलाएं और उन पर मिश्रित वस्तुओं का धूप दें। इससे घर के कोने कोने में फैलने दें और इस कार्य को लगातार आपको निश्चित 21 दिन तक करना है। जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती नजर आएगी। और अब बात रही दुश्मन को कैसे परास्त करना है, दुश्मन को कैसे हराना है, दुश्मन को कैसे मौत के मुंह में धकेलना है। आज उनका भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। और यह उपाय अगर आप एक बार कर लेते हैं तो जीवन की जो परेशानियां हैं और जो दुश्मन हैं दोबारा कभी आपके आसपास तक दिखाई नहीं देगा और कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं करेगा। क्योंकि मेरे मित्रों, यह बहुत ही अद्भुत चीज़ है। अगर आप थोड़ी सी शिद्दत से अगर कर लेते हैं तो आपके जीवन की परेशानियां सभी समाप्त हो जाएगी और भविष्य में दोबारा कोई भी दुश्मन आपसे पंगा नहीं लेगा। यह बहुत ही खास उपाय है। आप अगर इसे करना चाहेंगे तो आपको हम बता दे रहे हैं, उसका उपाय और मंत्र भी बता दे रहे हैं। सबसे पहला कार्य आपको करना है, आपको एक छोटा सा उपाय करना है। मित्रों, मंत्र भी हम आपको बता दे रहे हैं। मंत्र है ओम चंडालनी कामाख्या वासिनी वन दुर्गे क्लीं क्लीं ठ स्वाहा। ओम चंडालनी कामाख्या वासिनी वन दुर्गे क्लीं क्लीं ठ स्वाहा। और इसका सर्वप्रथम आप 10,000 बार जाप कर यह मंत्र को सिद्ध कर लें और फिर शनिवार के दिन गोरोचन तथा कुमकुम से भोजपत्र के ऊपर स्वाहा मारे हु दुश्मन का नाम रिंग फट लिखें और इसे अभिमंत्रित करके अपने गले में धारण कर लें। और दूसरा उपाय है ओम नमो अमुक से हन हन स्वाहा। सरसों के तेल में कन्नेर का पुष्प मिलाकर 10,000 बार मंत्र पढ़कर हवन करें। शत्रु आपके निश्चित ही यमलोक प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।